दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में जो है शब्द विचार को लेकर के आए हैं। आपको जो है शब्द विचार इस तरीके से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप लोग जो है कभी भी शब्द विचार यानी शब्द से जुड़े जो हैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग जो है सभी अगर क्वेश्चन जानना चाहते हैं, अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं शब्द विचार को, तो पूरा देखिए। आप लोग जो है इसको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, आपको जो है लिखने के लिए भी मौका देंगे, जिसमें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है उसको पूरा डिटेल से उदाहरण के साथ परिभाषा सहित जो है आपको समझाने वाले हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेदों को समझाने वाले हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर बेसिक भी आपको बताएंगे, इसके साथ साथ ट्रिक भी बताएंगे। तो आप लोग जो है चुटकियों में जो है ये पहचानना सीख लेंगे कि कौन सा शब्द ये जो है किस शब्द के उदाहरण है, ये आप लोग सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है आधे घंटा का भी वीडियो हो सकता है, 20 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। हमें भी ये नहीं पता है कितना लंबा होगा आप लोगों को बताते बताते। तो वीडियो को जो है इस वीडियो में जो है आपको शब्द विचार का जो है पूरा डिटेल से बताएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, और इसको ट्रिक के साथ भी बताएंगे। पूरा देखिए वीडियो को। तो यहाँ से है देख सकते हैं, यहाँ से दिया गया है सारी चीज़। सबसे पहले शब्द का जो है परिभाषा समझ लीजिए, जो है शब्द किसे कहते हैं इसका परिभाषा समझ लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं शब्द का परिभाषा दिया है कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न है, न मतलब नहीं होता है, और वो है वो मतलब और होता है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये शब्द जो है शब्द के उदाहरण है। इस तरीके से आप शब्द का परिभाषा लिख सकते हैं कि जो है एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं या वह शब्द कहलाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा शब्द यानी जो है वर्ण एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि क्या कहलाता है। तो आपको लगा देना है टिक शब्द में कि शब्द कहलाता है। उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पे जो है कमल हो गया, नयन हो गया, प्रसाद हो गया, निर्मित शब्द, कुत्ता, ये सब जो है ये शब्द का परिभाषा है, क्योंकि एक से अधिक या तो एक से है या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई है। जैसे नौ जो है ये भी एक शब्द है, नौ नौ मतलब होता है नहीं, वह भी एक शब्द है, ये एक वर्णों से बना है। और लेकिन इसमें देखेंगे नयन, जैसे देख ली नौ यो नो, नौ हो गया, यो हो गया और नौ हो गया, फिर ये तीन वर्णों से मिलकर के बना है नयन। लेकिन ये नौ एक ही वर्णों से बना है, वो एक ही वर्णों से बना है। इस तरीके से शेर में देखेंगे तो सै का रो यानी जो है दो वर्णों से मिल करके बना है। इस तरीके से जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है सभी जो है शब्द के ही उदाहरण है। तो आप लोगों को चलिए आप लोगों को अब बताते हैं शब्द के भेद के बारे में। शब्द के भेद जो होता है कई आधार पर होता है, जिसमें कि एक आधार है व्युत्पत्ति या इसी को बनावट कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पे या बनावट के आधार पर जो है शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पर जो है यहाँ देख सकते हैं बनावट के आधार पर शब्द के जो है तीन भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। पहला का नाम है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रूढ़। पहला का नाम क्या दिया गया है रूढ़, दूसरा का नाम यौगिक, तीसरा का नाम योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर भी बताएंगे, आगे बताएंगे, पहले इसको समझिए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जो है ये बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। सबसे पहले आपको बताते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ जो होता है ये शब्द जान लीजिए किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, कल पर, इनमें जो है क, ल, प, रो का टुकड़ा करने पर जो है कोई अर्थ यानी कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह जो है निरर्थक है, यानी जो है ये निरर्थक है, यानी रूढ़ शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द में आपको याद क्या रखना है कि ये जो होता है ये शब्द जो रूढ़ शब्द जो होता है किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता है, ये कोई अलग शब्दों के योग से नहीं बनता है और इसको जो है ये जो है कोई एक अर्थ प्रकट करता है। लेकिन इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि जिस शब्द को जो है टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। रूढ़ शब्द को फिर से समझिए, वह शब्द जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले वह रूढ़ कहलाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कल का अर्थ, जैसे कल जो है कल होता है कल,
क का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ल का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अलग अलग करने पर। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं कल, कल कर जो है ये अर्थ निकल जाता है कल, ये अर्थ निकल जाता है। इस तरीके से जो है ये रूढ़ शब्द कहलाएगा, जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हूँ। दूसरा है इसका भेद कि यौगिक। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद का नाम है यौगिक। यौगिक की परिभाषा समझिए। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देवालय, देवालय में देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देव जोड़ आलय, देवालय होता है, देव भी एक शब्द है, आलय मतलब घर जो है ये भी एक शब्द है। दोनों शब्द मिल करके एक बनाया है, इसीलिए ये देवालय कहलाता है। तो इसीलिए इसका परिभाषा है जब शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने। कोई शब्द जो होता है कई और अलग अलग सार्थक शब्द से बनता है तब वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे देवालय हो गया देव जोड़ आलय। और एग्जाम्पल के लिए और समझ लीजिए, राजपुरुष हो गया राज जोड़ पुरुष, राजपुरुष होता है हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय होता है। देवदूत देव जोड़ दूत, देवदूत होता है, इत्यादि। इस तरीके के बहुत सारे शब्द आएंगे। और ये सभी शब्द जो है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, यानी दो जो है अलग अलग सही शब्दों के मेल से बनता है, इसलिए जो इसको जो है क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। आगे देख सकते हैं तीसरा भेद जो है ये बनावट की दृष्टि से इसका नाम है योग रूढ़। तीसरा भेद का नाम है क्या? योग रूढ़ है। और योग रूढ़ जो होता है इसको समझ लीजिए। योग रूढ़ का परिभाषा है कि वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, योग रूढ़ कहलाता है। क्या करता है कि योग रूढ़ जो होता है ये सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करता, वो अपना जो नाम जो लिखा रहता है वो अर्थ नहीं प्रकट करता है, लेकिन उसके यानी जो है कुछ अलग ही अर्थ बता देता है। यानी कोई शब्द जो होता है वो अपना अर्थ ना बता करके कोई दूसरा चीज़ का वो अर्थ ही बता देता है। जैसे वो जो है अपना अर्थ हटा करके कुछ नया अर्थ बता देता है, विशेष अर्थ बता देता है उसका, तो वही क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे हमें समझ लीजिए पंकज, दशानन, ये सब जो है इत्यादि ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज जो होता है ये पंक जोड़ जो होता है पंकज, ये पंकज अपना अर्थ जो होता है ये नहीं बताया। देखिए पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल जो होता है ये हो गया कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी दूसरा ही शब्द ये विशेष अर्थ एक प्रकट कर रहा है कमल शब्द का। इसी तरह समान अर्थ में प्रचलित ना होकर ये कमल को अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कमल को ये विशेष अर्थ बता रहा है। अतः ये पंकज शब्द जो है ये योग रूढ़ होता है। इसी प्रकार जो है देश यानी जो है 10 जो होता है ना, जैसे दशानन, 10 आनन, यानी 10 जो है 10 आनन, यानी जो है 10 मुख, आनंद मतलब मुख होता है वाला रावण का अर्थ ये प्रकट करता है। और ये जो है इसी में प्रसिद्ध, यानी जो रावण के अर्थ में जो है ये प्रसिद्ध है दशानन जो होता है। इसलिए ये शब्द जो है योग रूढ़ कहलाते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यौगिक, योग रूढ़ और योग यानी जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक में। और चलिए आप उत्पत्ति के आधार पर बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद यहाँ पे दिया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। एक का नाम होता है तत्सम, दूसरा का नाम होता है तद्भव, और तीसरा का नाम होता है देशज, और चौथा का नाम होता है विदेशज। ये 4 जो है भेद है उत्पत्ति के आधार पे। तो चलिए आप लोगों को जो है एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तत्सम बताते हैं, उसके बाद तद्भव बताएंगे, फिर जो है देशज विदेशज ये भी बताएंगे आपको जो है। सबसे पहले तत्सम समझ लीजिए। तत्सम का परिभाषा क्या लिखना है? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य इत्यादि, ये सब जो है शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये सब तत्सम की परिभाषा समझ गए होंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए लिए गए हैं, जैसे कि क्या होता है, लेकिन वो शब्द जो होता है संस्कृत में होता है, तत्सम का होता है, संस्कृत में होता है। अब वो हिंदी में भी वही संस्कृत में ही लिखा जाता है। हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही शब्द लिखा जाता है, एक ही जैसा लिखा जाता है, तो वही शब्द क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में भी अग्नि को ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए तत्सम कहलाएगा।
क्षेत्र भी एक संस्कृत शब्द है, वायु भी, रात्रि भी, सूर्य भी, ये सब संस्कृत शब्द है, लेकिन ये हिंदी में भी इसी तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ये तत्सम कहलाता है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब समझिए तद्भव किसे कहते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। क्या कहते हैं कि तद्भव का अर्थ होता है जो शब्द क्या होता है कि रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी जो है रूप बदल करके जो है संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग हो गया, आग जो है ये अग्नि का रूप बदल करके हिंदी में आ गया है आग। अग्नि को अग्नि संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका नाम बदल करके जो रूप बदल करके ये आग बन के आ गया है हिंदी में, इसलिए जो ये तद्भव कहलाता है। जैसे खेत हो गया, खेत जो है ये क्षेत्र संस्कृत जो है क्षेत्र शब्द को ही हिंदी में खेत भी कहते हैं, इसलिए खेत जो है तद्भव कहते हैं। रात्रि हो गया, रात्रि को हिंदी में रात कहते हैं, तो ये रात शब्द जो होता है ये तद्भव शब्द कहलाएगा। सूर्य संस्कृत शब्द है, लेकिन सूर्य को हिंदी में सूरज कहा जाता है, तो सूरज जो है ये तद्भव कहलाएगा। इस तरीके से इत्यादि मतलब और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब समझिए देशज किसको कहते हैं। देशज का परिभाषा कैसे लिखना है। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटाना इत्यादि। क्या होता है देशज को समझिए सही तरीके से। देशज मतलब होता है जो हम लोग देश में बोलते हैं, अपने देश के बोलचाल में जो बोले जाते हैं शब्द, वो शब्द देशज कहलाते हैं। वो क्या होता है किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति के प्रभाव के कारण, आवश्यकता के अनुसार कि बनकर प्रचलित हो गए हैं देश में जो है, वही सब देशज कहलाते हैं। जैसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, गमछा को जो पगड़ी पहनते हैं उसको पगड़ी बोल देते हैं, गाड़ी बोल देते हैं किसी चीज़ को, थैला बोल देते हैं, पेट बोल देते हैं, खटाना बोल देते हैं। ये सब जो है ना जी, ये सब जो होता है देश में, हम लोग अपने देश में जो होता है गाँव सबके भाषा में ये सब में बोले जाते हैं, इसलिए जो ये सब जो शब्द कहलाता है ये सब देशज कहलाता है। ये सभी शब्द देशज कहलाता है। अब समझिए विदेशज या विदेशी शब्द भी कहते हैं इसको, या इसी को जो है विदेशज कहते हैं। विदेशज शब्द कौन सा है और इसको कैसे पहचानेंगे। तो विदेशज का परिभाषा होता है कि विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द जो है विदेशी कहलाते हैं या विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा इत्यादि, ये सब जो है ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे भी दिया गया है जो आपको बताते हैं। चलिए आपको यहाँ समझ गए होंगे विदेशज का मतलब होता है जो अपने देश से बाहर जो शब्द बोला जाता है, लेकिन वही शब्द अपने देश में भी बोला जा रहा है भी, तो वही सब क्या कहलाता है, विदेशज कहलाता है। जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल को स्कूल ही बोला जाता है, हिंदी में भी स्कूल बोला जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल ही बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। तो ये स्कूल ही कहते हैं, इसलिए जो ये शब्द विदेशज कहलाएगा। अनार शब्द हो गया, आम शब्द हो गया, कैंची भी बोलते हैं, अचार भी बोलते हैं, पुलिस भी बोलते हैं, टेलीफोन, रिक्शा, ये सब इत्यादि शब्द जो बोलते हैं ये सब विदेशज कहलाता है। जैसे आप लोगों को चलिए और भी एग्जाम्पल बताते हैं जो यहाँ पे हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा अंग्रेज़ों का है, लेकिन अंग्रेज़ों की भाषा को जो हम लोग भी क्या बोलते हैं इसी तरीके से अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। क्या, सबसे पहला कि कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब इंग्लिश शब्द हैं। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल इत्यादि, ये सब शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम लोग भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये जो है विदेशज कहलाता है। अगला फारसी शब्द में देख सकते हैं। फारसी शब्द में आ जाता है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये इत्यादि शब्द जो होता है, ये सभी शब्द जो होता है ये फारसी शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। आगे देख सकते हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द में आ जाता है औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब इत्यादि, ये शब्द जो हैं अरबी शब्द आता है, लेकिन हम लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए विदेशज कहलाता है। तुर्की शब्द में देख सकते हैं तुर्की देश से कि कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, तरुका, बहादुर इत्यादि, ये सब जो है तुर्की देश का जो है
भाषा है, लेकिन हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए ये शब्द जो है विदेशज कहलाता है, यानी जो दूसरे देश से आया है। आगे देख सकते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली देश से जो है अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, ये शब्द जो शब्द हैं जी, कमीज इत्यादि, ये शब्द जो है ना, ये शब्द पुर्तगाल के हैं, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए जो ये भी विदेशज कहलाता है, विदेशज शब्द जो है ये कहलाता है। तो आगे देख सकते हैं फ्रांसीसी शब्द में। फ्रांसीसी शब्द में जो है ये आ जाता है पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सब इत्यादि जो है ये फ्रांसीसी शब्दों में आता है। चीनी शब्द में यदि देखेंगे चीन देश का, तो तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये इत्यादि सब जो है ये चीनी शब्द कहलाता है। यूनानी का देखेंगे, यूनान देश का, तो टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा इत्यादि, ये सब जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है, इसलिए जो है ये भारत में बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं, इसलिए जो है ये विदेशी शब्द कहलाता है। जापानी शब्दों में आ जाता है रिक्शा। रिक्शा शब्द जो है ये जापानी शब्दों में आ जाता है। यहाँ पर समझ गए होंगे उत्पत्ति के आधार पर अच्छे तरीके से जो है भेदों को। चलिए अब आपको बताते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखेंगे हम लोग, तो प्रयोग के आधार पर जो होता है ये शब्दों को जो है 8 भेद है। प्रयोग के आधार पर कुल जो है 8 भेद हैं, और लेकिन 8 ये 8 भेद जो है इसको 2 भेदों में बांटा गया, यानी 2 प्रकार में बांटा गया। 8 भेद कौन सा है देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और इसके बाद जो है 4 और हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और इसके साथ साथ समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 8 भेद हैं। इन 8 प्रकार के जो शब्द जो है इनके 2 भागों में बांटा गया है। 2 श्रेणी जो है शब्दों को भी विकार की दृष्टि से जो है 2 भागों में बांटा गया है। विकार की दृष्टि से इन 8 शब्दों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है विकारी शब्द और एक का नाम है अविकारी शब्द, यानी विकारी शब्द और दूसरा का नाम अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विकारी शब्द किसको कहते हैं, फिर इसके बाद जो है अविकारी शब्द भी बताएंगे। सबसे पहले विकारी शब्द समझ लीजिए। विकारी शब्द जो होता है इसका परिभाषा आप लोगों को लिखना है। जिन शब्दों का फल यानी जिन शब्दों का रूप जो है रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी शब्द आते हैं। तो विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिन शब्दों का रूप क्या होते रहता है, रूप परिवर्तन होते रहता है, यानी रूप जो होता है ये बदलते रहता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे में कि विकारी शब्द में जैसे कुत्ता, कुत्ता जो है इसका रूप बदलते रहता है, कभी कुत्ता बोला जाता है, कभी कुत्ते बोले जाते हैं, कभी कुत्तों बोला जाता है, ये रूप बदल के बदलते रहता है। इसके बाद मैं शब्द हो गया, मैं हो गया, मुझे हो गया, हमें हो गया, इसका अर्थ यही होता है मैं, मुझे, हमें, लेकिन इनका रूप जो है ये क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, जो है बदलते रहते हैं, इसलिए ये शब्द विकारी शब्द कहलाता है। जैसे अच्छा हो गया, अच्छा, अच्छे, ये सब जो है विकारी शब्द कहलाता है। खाता है, खाती है, खाते हैं, ये रूप बदलते रहता है, इसलिए जो ये विकारी शब्द कहलाता है। और विकारी शब्द में जो है ये 8 भेदों में से जो है 4 भेद आ जाता है। जैसे पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये जो है ये चारों 8 जो है यानी चारों जो है ये चारों विकारी शब्द में आ जाता है। इसके बाद जो 4 बचता है वो अविकारी शब्द में कहलाता है। चलिए आप लोगों को वो 4 भी बताते हैं। अविकारी शब्द का परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी का मतलब होता है कि अविकारी शब्द में जो होता है ये कभी भी नहीं बदलता है, जो रूप रहता है वही हमेशा रहता है, इसलिए जो ये अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे हम समझिए यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे अरे, ये सब इत्यादि शब्द जो है ये कभी बदलता ही नहीं है। जैसे यहाँ आओ, तो इसका अर्थ यही रहेगा, यहाँ आओ, इसका अर्थ जो है कभी नहीं बदलता है, यानी जो है कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसलिए ये सब शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाता है। यहाँ हो गया, किंतु हो गया, नित्य हो गया, और हो गया, हे अरे हो गया, ये सब इत्यादि शब्द जो है ये अविकारी शब्द कहलाता है। इनमें जो है इनमें भी 4 को बांटा गया। 4 जो था वो पहले 4 जो था उसको विकारी शब्द में, और उसके बाद जो 4 है उसको अविकारी शब्द में बांटा गया। जैसे आ जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों जो है ये अविकारी शब्द हैं।
तो विकारी और अविकारी को अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है आगे बताते हैं जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार के यानी अर्थ की दृष्टि से जो है, अर्थ की दृष्टि से जो होता है, अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के जो है दो भेद है। यानी अर्थ की दृष्टि से जो होता है शब्द के दो भेद है अर्थ की दृष्टि से। पहला का नाम है सार्थक शब्द और दूसरा का नाम है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को जो है अलग अलग समझते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ। सबसे पहला आप लोगों को बता देते हैं सार्थक शब्द किसको कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा इत्यादि, ये सब का कुछ न कुछ क्या होता है, अर्थ होता है। तो यही इसीलिए ये शब्द जो है सार्थक कहलाता है। सार्थक मतलब समझ गए होंगे, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकालना चाहिए, कोई न कोई अर्थ जरूर होता है उसका, इसीलिए जब वो सार्थक कहलाता है। जैसे रोटी हो गया, और रोटी का अर्थ होता है, रोटी की बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। रोटी का अर्थ होता है पानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी का अर्थ होता है ममता। ममता मतलब जब हम किसी चीज़ को ममता अपने प्रति रहता है वो ममता होता है, ये नाम नहीं है। ममता मतलब अपने मन में जो होता है ये होता है। डंडा हो गया, डंडा का भी एक अर्थ है, मारेंगे डंडा जिसे कहता है, इस तरीके से डंडा का भी क्या है, एक अर्थ है। इस तरीके से सब जो है सार्थक शब्द कहलाता है, यानी इसका जो कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। तो चलिए अब समझते हैं निरर्थक शब्द को। निरर्थक शब्द किसको कहते हैं। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द जो है निरर्थक शब्द कहलाता है। तो निरर्थक समझ गए होंगे। ये निरर्थक शब्द जो होता है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसलिए जो ये शब्द क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे हम समझिए रोटी वोटी, रोटी वोटी कोई अर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन बोल देते हैं रोटी वोटी लाओ, रोटी वोटी, ये शब्द क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द। जैसे पानी वानी निरर्थक शब्द हो गया, डंडा वंडा निरर्थक शब्द हो गया। इनमें से जो है वोटी, वानी, डंडा, ये इत्यादि जो है ये निरर्थक शब्द कहलाता है। इस तरीके से सार्थक और निरर्थक को समझ गए होंगे। सार्थक में कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, लेकिन निरर्थक में कोई भी अर्थ नहीं निकलता है शब्दों को। इस तरीके से आप जो है सार्थक और निरर्थक शब्द को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए, यानी इतना ही तरीके को आप लोगों को समझाएं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में और नए ट्रिक के साथ आप लोगों को बताते हैं। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए जो है हिंदी ग्रामर का जो ये सीरीज चालू किया है, आप लोग हिंदी ग्रामर के जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। शुरू से जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको जो है बताने वाले हैं सभी हिंदी ग्रामर का जो है पूरा चैप्टर। ये इससे पहले जो आप लोगों को समाज के बारे में पूरा डिटेल से बताएं, और समाज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे, तो नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे है। और इस वीडियो में आपको शब्द को बता दिए। आगे के वीडियो में जो बताएंगे आप लोग, जिस वीडियो में जो भी चैप्टर बताएंगे चैप्टर को जो है पूरा समाप्त आप लोगों को करके दिखाने वाले हैं उसी चैप्टर में। तो आप लोग वीडियो को पूरा से लास्ट तक यहाँ तक अभी तक देखे हैं शुरू से लेकर के। तो आप लोगों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे अंक लाएंगे एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।